कि ट्विटर को बैन होना चाहिए बिकॉज उन्होंने कोई सर्टेन रीज़न नहीं दिया है इसके लिए ना। तो इस पोस्ट में जो अपने इंडियंस है उनको अचानक निकाल दिया जाए तो इंडियंस के लिए तो एक शर्मनाक की बात है। या तो ट्विटर बैन के लिए हमें चलना चाहिए, सख्त कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए। दुख तो बहुत हुआ है क्योंकि एक अपने हिंदुस्तानी एक इतनी अच्छी पोस्ट पे आ रहा था, उसे हटा दिया गया है। अगर आपकी जेब में पैसा हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ये बात बार बार साबित करते हैं एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जो अब पूर्णतः ट्विटर के आधिकारिक तौर पर मालिक बन चुके हैं। और इसके मालिक बनते ही इन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को कर दिया है कंपनी से आउट। तो क्या इनके बीच कोई मनमुटाव चल रहा था? क्या थी इसके पीछे की वजह? इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। 28 अक्टूबर यानी आज ट्विटर की कमान पूर्णतः एलन मस्क के हाथों में चली गई है, जिसके बाद इसकी सबसे पहली गाजगिरी सीईओ पराग अग्रवाल पर। इसके साथ साथ सीएफओ नेड सेगल को भी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी की लीगल पॉलिसी हेड, जो सेफ्टी विभाग की भी हेड हैं, विजया गड्डे, उनको भी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, पराग अग्रवाल ने लगभग 10 साल पहले ट्विटर को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था, जिसके बाद 2021 में उन्होंने सीईओ पद की कमान संभाली थी। एलन मस्क के ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने से सीईओ पराग अग्रवाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद एलन मस्क ने उनकी नाराजगी की परवाह ना करते हुए आज यानी 28 अक्टूबर को $44 अरब की डील करते हुए ट्विटर को पूर्णतः अपने अधिकार में ले लिया और उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाते ही एलन मस्क ने 2 ट्वीट किए। एक में उन्होंने साइलेंट इमोजी का ट्वीट किया तो दूसरे में उन्होंने लिखा द बर्ड इज फ्री, यानी पक्षी आजाद हो गया है। एलन मस्क के इस कदम के बाद जो भारतीय हैं वो काफी आहत हुए हैं। इसी फीलिंग्स को जानने के लिए जन उजाला की टीम ने देहरादून वासियों से बातचीत की है। आइए देखें हमारी रिपोर्ट। अमीषा धीमान, मेरा तो यही प्रतिक्रिया रहेगी कि क्या बोलते ट्विटर को बैन होना चाहिए बिकॉज उन्होंने कोई सर्टेन रीज़न नहीं दिया है इसके लिए ना। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ट्विटर को बैन होना चाहिए। मनोज भट्ट, देखिए फिलहाल तो इसको बिल्कुल हम ऑल ओवर इंडियंस को बैन कर देना चाहिए और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल इस तरीके की जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, करते हैं, उस तरीके से बिल्कुल इन लोगों को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाए। चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल इस तरीके से हम नहीं चाहते कि हमारे साथियों के साथ यहाँ से बाहर जाएं। इतना अच्छा से उनको प्रोसेस करते हैं, पूरे इंडियन ही कराते हैं, जितने भी करते हैं, और ये लोग बिल्कुल इसको इस तरीके से कर दिया तो इसको बिल्कुल बैन होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ। मेरा नाम मनीष है। देखिए, एज ए इंडियन हमारे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि हमारे जो इस पोस्ट में जो अपने इंडियंस है उनको अचानक निकाल दिया जाए तो इंडियंस के लिए तो एक शर्मनाक की बात है, एक बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। और फिलहाल तो जी बाइकआउट अगर करने का ऑप्शन है तब तो फिर हम इसको बाइकआउट करना चाहेंगे, क्योंकि जब सीईओ को इन्होंने अचानक बिना किसी कारण के हटा दिया तो एज ए इंडियन हमारा भी सब फर्ज बनता है कि सपोर्ट करना उनको और इनको बाइकआउट करना। राम सिंह, हमारा तो यही कहना है कि हमारे भारतीय होने के नाते ट्विटर से उनको निष्कासित किया गया, इसलिए हम बहुत दुखी हैं और ये बातें नहीं होनी चाहिए थी और इससे तो आहत हुआ ही है, हम लोग इंडियन लोग आहत हुए हैं और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ट्विटर को भी बैन करना चाहिए, इंडिया में तो जरूर 100% बैन करना है, तभी हमें शांति मिलेगी और हम यही कोशिश करें कि ये हमारे इंडिया के साथ नहीं होना चाहिए आगे के लिए। मेरा नाम आशीष गोयल है कि ऐसा भारतीय होने के नाते हमें, जैसे पराग अग्रवाल हैं वो भी हमारे अपने ही हैं और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और पहली बात तो जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। भाई एकदम से उन्होंने नया पद संभाला और एकदम से उनको निकाला है, तो इसमें कोई और भावना तो नहीं है उनकी। और हम यही चाहेंगे कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई, जांच होनी चाहिए और अगर जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें ट्विटर के खिलाफ भी इसमें मतलब या तो ट्विटर बैन के लिए हमें चलना चाहिए, मतलब इसके खिलाफ हमें सख्त कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं निर्णय नहीं है किसी का भी। हाँ, बॉयकॉट ट्विटर होना चाहिए जरूर, इसमें एक बार तो जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। राजकुमार,
वैसे दुख तो बहुत हुआ है, क्योंकि एक अपने हिंदुस्तानी एक इतनी अच्छी पोस्ट पे आ रहा था, उसे हटा दिया गया है, तो दुख तो हुई है। बिल्कुल बैन करना चाहिए। ऐसे किसी को भी धोखा दे सकते हो कभी भी, तो अच्छी बात थोड़ी है ऐसे। हाँ। बद्री प्रसाद। तो दुख तो हुआ ही है, इंडिया के हमारे जो थे उनको हटाना तो दुख की बात तो है ही है। हाँ, इनको सपोर्ट करेंगे हम। संदीप अग्रवाल। हाँ, गलत किया उन्होंने ऐसे बस। और हमें ट्विटर मतलब नहीं चलाना चाहिए, जिससे मतलब फ़र्क पड़े। यहाँ मतलब ये भारतीय को निकाल दिया इसलिए। जैसा कि आप सबने देखा, देहरादून वासियों ने एलन मस्क के इस फैसले पर निराशा जताई और साथ ही ट्विटर को बॉयकॉट करने तक की बात कही। अब देखने वाली बात यह है कि एलन मस्क के ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद चिड़िया कितना आजाद रहती है, क्योंकि ट्विटर एक सोशल साइट है जिस पर अभिव्यक्ति की आजादी होती है। लेकिन एलन मस्क के इस फैसले से इस बात पर कहीं ना कहीं संदेह भी उठ रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन उजाला न्यूज। धन्यवाद।